नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे और उसमें जो है हम लोग वृद्धि पढ़ेंगे। इसके पहले दीर्घ भी हो गया है, गुण भी हो गया है। आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक ना? वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धि, इसका सूत्र है वृद्धिरेचि। ठीक है ना? इसको अलग करेंगे तो वृद्धि प्लस एच होगा। ठीक है ना? इसका सूत्र है। इसमें वृद्धि में क्या होता है देखिएगा, जो वृद्धि संधि है इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि में क्या होता है देखिएगा, यही वृद्धि होगी अ या आ के बाद। ठीक है ना? अ या आ के बाद देखिएगा ए या आय आता है तो आय हो जाता है। ठीक है ना? अ या आ के बाद ओ या आओ आता है तो अ हो जाता है। ठीक है ना? वृद्धि संधि में यही चीज है कि वृद्धि होगा। ए अ या आ के बाद ए या आय आता है तो अ या आ के बाद ओ या अ आता है तो अ हो जाता है, वृद्धि हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी का पेमेंट, किसी आदमी का पेमेंट जो है 1000 रुपया है, बाद में उसको 2000 रुपया मिलने लगा तो वृद्धि हुआ। ठीक है ना? ठीक वही दशा यहाँ पर भी है। ए आय ही वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना? ए आय ही वृद्धि हो रहा है। इसमें क्या है देखिएगा, पहचान में देखिए, इसका जो पहचान है इसमें जो है दो चुंडी रहता है, दो चुरकी। देखिएगा दो चोटी होता है इसमें पहचान में। देखिएगा इसकी जो पहचान है इसमें पहचान में हम बताए हैं आय आओ। ठीक है ना? यही दो। जैसे मान लीजिए ऊपर भी दो है, देखिए आय में भी दो है चोटी और ओ में औ में भी दो चोटी है। ठीक है ना? आय में भी दो चोटी है और औ में भी। पहले के देखिए स्त्रियां जो रहती थी वे जो है वे दो चोटी का प्रयोग करती थी। ठीक है ना? दो चोटी का प्रयोग करती थी। तो यही दो चोटी जिसमें आएगा, दो घुंडी इसमें भी, दो घुंडी इसमें भी है, तुरंत आप लोग बताइएगा कि वृद्धि संधि है। ठीक है ना? वही चीज यहां पर वृद्धि हो रहा है। ए आ के बाद ए आ रहा है तभी वही वृद्धि हो रहा है, और ओ आ रहा है तो भी वृद्धि ही हो रहा है। मान लीजिए एक मनुष्य है, कोई मनुष्य है, मान लीजिए मनुष्य हो गया। ठीक है ना? ये मनुष्य है। अब इसकी देखिए वृद्धि कैसे हो रही है, इसकी कैसे वृद्धि हो रही है ये देखिए। देखिए कहीं कहीं यही अपने पिता द्वारा ये पुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पुत्र कहलाता है। यही मनुष्य, यही आदमी कभी अपने पिता द्वारा पुत्र कहलाता है, कभी ये खुद पिता बनता है। ठीक है ना? कभी ये खुद पिता बनता है, इसी की वृद्धि हो रही है। देखिए कभी ये दादा बनेगा, फिर कभी बाबा बनेगा, यही फिर कभी नाना बनेगा, है ना? फिर कभी मामा बनेगा, फिर कहीं जीजा बनता है, यही फिर कभी साला बनता है। ठीक है ना? यही मनुष्य, यही आदमी, ठीक है ना, कहीं सादा बनता है,
कभी मौसा बनता है। यही हाय आदमी है कहीं, उसी की हर जगह देखिए वृद्धि हो रही है। कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। ठीक वही दशा यही है, इन्हीं लोगों की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो वृद्धि संधि ही है कि वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि में देखिएगा, हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए तथा प्लस एव, ये उदाहरण है। तथा प्लस एव, देखिएगा जो वृद्धि हो रहा है, देखिए प्लस के पहले जो था इसमें आ है, इसमें क्या है आ, इसके बाद क्या है ए। देखिए आ के बाद ए आता है तो इसी का वृद्धि हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक है ना, वही वृद्धि हो रहा है। इनको ठीक सामने उतारिए। थ में से आ निकल गया, आधा रहेगा थ, इस तरह हलंत रहेगा, ए भी आ गया है, वह है। ठीक है ना, तो मिलकर बनेगा थ में ये आय मिलेगा, तथैव। क्या हो जाएगा, तथैव। ठीक है ना। एक प्रश्न आया था, हित प्लस हितैषी दिया था। ठीक है ना, ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएल ARO 2018 में ये प्रश्न आया था। 2018 में यही प्रश्न आया था। हितैषी ऑप्शन दिया था, देखिए ऑप्शन ए हितेश प्लस ई, ऑप्शन बी हित प्लस सी, ऑप्शन सी हित प्लस AC, ऑप्शन डी ही प्लस HC। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही प्रश्न दिया था यूपीसीएल ARO 2018 में, यही प्रश्न आया था। तो हम देखिए जो हितैषी है इसको कैसे जानेंगे, खंड करके इसको कैसे खंड करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसमें हित प्लस AC है कि हित प्लस C है कि हितेश प्लस C है कि हित ही प्लस HC है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे। तो इसका ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ह में देखिए क्या है, कौन सा स्वर है, ह है। ठीक है, यहाँ हम ह ले ले। ह में ई है, उसके बाद त आया है, क्या है त आया है। त में कौन सी मात्रा लगी है, अय की मात्रा लगी है। ठीक है ना, अय की। फिर स है, स में दीर्घ ई है। ठीक है ना। अब देखिए अय आया है क्या, इसमें से अय देखिए आया है कि नहीं, अय आया है, अय यहाँ आया है। ठीक है ना, अय जो है आया है। तो अय का निर्माण कैसे हुआ ये देखिए, अय का कैसे निर्माण हुआ है। या तो पहले अ होगा या आ होगा, उसके बाद ए आया होगा या आय आया होगा। ठीक है ना, ए होगा या आय होगा, यही होगा ना, ए होगा या आय होगा। ठीक है ना, ए होगा या आय होगा। तो अब पहले जब हम मिलाते हैं, जब शब्द को बैठाते हैं तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले जब शब्द को हम बैठाते हैं तो पहले ह्रस्व से लेते हैं, छोटा से लेते हैं। उसके बाद अगर वो शब्द नहीं बैठ रहा है तो बड़ा दीर्घ करेंगे, दीर्घ लेंगे स्वर। ठीक है, तो ह देखिए ह में ई मिलाएंगे तो ही हो जाएगा। ठीक है ना। त है, त व्यंजन है, त में स्वर पहले छोटा स्वर लेते हैं तो हित हो जाएगा। ठीक है ना। तो छोटा स्वर हित शब्द ठीक है। ठीक है ना, अगर बड़ा कर देंगे तो हिता हो जाएगा। ठीक है ना, शब्द नहीं बैठ रहा, हित सही है तो इसी से हो जाएगा काम, छोटा स्वर से। हित प्लस, देखिएगा यहाँ पर ए है कि आय है। देखिए ए पहले ए लेते हैं, ए, उसके बाद स में ई मिलेगा,
तो सी, हित प्लस एसी, ऐसी नहीं होगा, हित प्लस एसी तो हितैषी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सही है? सी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। यही प्रश्न आया हुआ है, हित प्लस एसी, यही प्रश्न जो है यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में यही प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम लोग हैं सदा प्लस एव, है ना, सदा प्लस एव, यही प्रश्न आया था। देखिए यूपी पुलिस में भी यही प्रश्न आया था, और यही प्रश्न यूपीएसआई में भी यही प्रश्न आया था, यूपीएसआई में, ठीक है ना। यही प्रश्न यूपीएसआई में भी यही प्रश्न आया था, और यूपीपीसीएल, ठीक है ना, यूपीपीसीएल जेई, यही प्रश्न तीनों जगह यही प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो देखिए जो सदा प्लस एव है, प्लस के पहले देखिए जो दा है, दा में आ है ना, दा में क्या है? आ है, फिर प्लस है, फिर ए है, तो ये दोनों लोग मिलकर के देखिए आ यहाँ है, ए यहाँ है, किसका निर्माण करेंगे? आय का निर्माण करेंगे। फिर इनको उतारिए ठीक सामने, स द में से आ निकल गया है, आधा द इस तरह रहेगा, फिर ए भी आ गया है, व, अब मिलाइए स द में आय मिलेगा तो आय हो जाएगा सदैव, सदैव। यही प्रश्न देखिए पुलिस में भी आया था, एसआई में भी आया था, और पीसीएल एआरओ जेई में भी यही प्रश्न आया था, ठीक है ना। और देख लेते हैं उदाहरण, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, देखिए प्लस है और प्लस के पहले जो शब्द है वन है, तो न में देखिएगा, न में कौन सा स्वर है? अ है, ठीक है ना, न में कौन सा स्वर है? अ है। फिर उसके बाद प्लस है, उसके बाद ओ आया है, ओ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए अ के बाद ओ आता है तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ना। तो ये दोनों लोग मिलकर के अ का निर्माण करेंगे, ये ख्याल करिएगा, अ का निर्माण करेंगे। ठीक सामने इनको उतारिए, व न में से निकल गया तो आधा न इस तरह लिखेंगे, वो भी आ गया है, श और धी यही बचा है। अब मिलाइए, व न में न में जो स्वर है मिलेगा तो पूरा हो जाएगा औ, बनाओ सधी, ठीक है ना। यही प्रश्न है, देखिए मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। अब देखिए इसमें जो प्लस के पहले त है, इसमें कौन सी मात्रा है? अ है, उसके बाद प्लस है आय है, ठीक है ना। अ के बाद देखिए अ यहाँ है, अ के बाद आय आता है तो किसका निर्माण होता है? आय का, तो आय हम निर्माण कर दे रहे हैं, आय, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनको मिलाइए, ठीक सामने उतारिए, म हो जाएगा, त में से अ निकल गया, आधा त इस तरह लिखेंगे, फिर ए भी आ गया है, आई भी आ गया है, आधा क यह बचा है, ये बचा है, तो मिलाइए म, त में ये स्वर मिलेगा, आय की मात्रा, मताय, ये क लिख दीजिए, मतक, मताक्य, ठीक ना। यही प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में यही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, यही प्रश्न आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है ना। और देखिए हम लोग और उदाहरण ले लेते हैं,
देखिए च प्लस एन, ठीक है ना, च प्लस एन, प्लस के पहले देखिए च है, ठीक है ना, च है, च में कौन सी मात्रा है, अ है, उसके बाद कौन सी मात्रा है, कौन स्वर है, ए है, अ के बाद ए आता है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है ना, आय हो जाता है। अब इनको मिलाइए, च में से स्वर निकल गया, आधा च इस तरह रहेगा, ए भी आ गया है, न बचा है। अब इनको मिला दीजिए, च हो गया, च में ये स्वर मिलेगा आय की मात्रा, तो चय और न, चैन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए नैन, नैन का देखिए करिए, नैन, ठीक है ना, नैन, नैन को अलग कर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए न है, न में कौन सी मात्रा है, आय है, यही है ना, फिर इसके बाद न है, फिर इसके बाद न में जो है स्वर अ है, ठीक है ना, यही है, इसको अलग कर दे हम। तो देखिए आय जो है, आय का निर्माण कैसे हुआ है, पहले ये देखिए, आय का निर्माण अ प्लस आ होगा, उसके बाद ए होगा या आय होगा, ठीक है ना, यही होगा ना। देखिए अ के बाद ए आवे या अ के बाद आय आवे, तब भी आय का निर्माण होगा, आ के बाद ए आवे चाहे आ के बाद आय आवे तो भी आय का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो पहले हम कोई भी शब्द बैठाते हैं संधि में, तो पहले छोटा स्वर से लेते हैं, अगर उससे काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता है तो दीर्घ से लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर न है, न आधा है, इसमें छोटा स्वर मिलाएंगे तो न पूरा हो जाएगा, तो न ठीक है, ना नहीं होगा, न होगा, न। फिर देखिए इसके बाद ए है और अय है, तो पहले हरस से लेते हैं, ए और न में पूरा स्वर मिल जाएगा, न, न प्लस एन बराबर क्या होता है, नैन होता है, ये चीज ख्याल करेगा, ठीक है ना, न प्लस एन तो नैन, यहाँ चैन, च प्लस एन बराबर चैन होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ आएगा। देखिएगा उसके बाद देख लेते हैं दंतोष्ठ में, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, देखिएगा दंत है प्लस, दंत जो शब्द है प्लस के पहले त है, त में क्या है, अ है, कौन सा स्वर है, अ, उसके बाद कौन सा स्वर आया है, ओ आया है, कौन सा स्वर आया है, ओ आया है, ठीक है ना। तो देखिएगा अ के बाद ओ आता है तो किसका निर्माण होता है, अ का निर्माण होता है, आओ हमने लिख दिया, ठीक है ना, आओ हमने लिख दिया। अब देखिए जो इसको मिलाइए, दन त है, त आधा इस तरह लिखेंगे, स्वर निकल गया है, ओ भी आ गया है, ये स और ठ बचा है, ठीक है ना। अब इनको मिलाइए, दन त में औ जुटेगा, स्वर जुटेगा, तो दंतौ और स्ठ, दंतौष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना, दंत प्लस ओष्ठ तो दंतौष्ठ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जल प्लस ओघ, देखिए प्लस के पहले जो शब्द है जल है, इसका अंतिम वर्ण ल है, ल में कौन सी मात्रा है, अ है, उसके बाद क्या आया है, ओ, यही है ना, ओ, ठीक है ना। अ के बाद ओ आएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, औ का निर्माण हो जाएगा, हो गया औ का निर्माण। अब इनको मिलाइए, सीधा उतारिए इनके ठीक सामने, ज है, ल में से अ निकल गया है तो आधा ल इस तरह लिखेंगे, ओ भी आ गया है, बचा क्या है, घ। अब इनको ठीक मिला दीजिए, ज हो गया, ल में औ जब स्वर मिलाएंगे तो अ हो जाएगा, जलौ, फिर इसके बाद घ, क्या हो जाएगा, जलौघ,
ठीक है ना। फिर इसके बाद ओघ प्लस ओघ, ओघ प्लस ओघ, ठीक है ना, ओघ प्लस ओघ। अब देखिए प्लस के पहले जो घ है इसमें अ है, उसके बाद ओ है, ठीक है ना। तो अ के बाद ओ रहता है तो किसका निर्माण होता है, औ। किसका निर्माण होगा, औ। ठीक सामने उतारिए इनको, ठीक है ना। ओ हो जाएगा, फिर घ में से अ निकल गया, स्वर निकल गया है तो आधा घ इस तरह रहेगा। फिर उसके बाद ओ निकल गया है, यहाँ से ओ आ गया है, ये घ बचा है। अब इनको मिला दीजिए सीधा, ओ घ में स्वर मिलेगा तो घ, फिर इसके बाद घ, ओ घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओघ प्लस ओघ तो क्या हो जाएगा, ओघौघ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, हाँ समझ में आ गया होगा। देखिए ये मेरा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे और जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि और लोग जाने, ठीक है। तो ये जो है आज हम लोगों का जो वृद्धि संधि है ये समाप्त होता है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग यण संधि पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।